वेलकम बैक। तो लास्ट के वीडियो में हमने देखा था कि अगर हमारे पास डिस्क्रीट डेटा गिवन हो तो हम या फिर मैं बोलूँ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन हो तो हम मीडियन कैसे निकालते हैं। अब हमारे पास मीडियन का लास्ट मेथड है जो है कि अगर आपके पास मीडियन निकालना है आपको और कैसा डेटा गिवन है, ग्रुप्ड डेटा गिवन है या फिर कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, तो आप कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो जो हमने वहां देखा था डिस्क्रीट में वैसा ही प्रोसीजर यहाँ से हमको फॉलो करना है। बस क्या चेंज हो जाएगा, देखिए ध्यान से देखिएगा। अरेंजमेंट हमने करा था, ठीक है, जब हमने डिस्क्रीट पढ़ा था या इंडिविजुअल सीरीज पढ़ी थी तो फर्स्ट पॉइंट था हमारा अरेंजमेंट। यहां हमें एज सच फ्रीक्वेंसी का कोई अरेंजमेंट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्लास गिवन रहेगी तो 0 से 10, 10 to 20 ऐसा ही क्लासेस गिवन रहेगी, ये ऑलरेडी अरेंज रहेगी और उसके कॉरेस्पॉन्ड हमें यहाँ पर फ्रीक्वेंसी गिवन रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमको अरेंजमेंट नहीं करना है, लेकिन यहां पर भी हमको क्या फाइंड करना है, यहां पर भी हमको CF फाइंड करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जैसा कि हमने लास्ट में किया था, राइट। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको फाइंड करना है और n आपको फाइंड करना है। n क्या होता है, समेशन fi I is equal to 1 to small n, ठीक है, जितनी फ्रीक्वेंसी गिवन है उनका एडिशन आपको करना है। फिर आपको क्या निकालना है, n/2 निकालना है। जैसा उधर चल रहा था वैसा ही सेम चल रहा है, देखिए n/2 निकालना है। फिर n/2 से जस्ट ग्रेटर CF देखना है आपको, जस्ट ग्रेटर CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो इससे जस्ट ग्रेटर हो। अब जस्ट ग्रेटर क्या होता है ये मैं आपको लास्ट वीडियो में ऑलरेडी समझा चुका हूं, राइट। तो जस्ट ग्रेटर CF आप निकालेंगे, जस्ट ग्रेटर CF निकालने के बाद, ठीक है, जो आपको क्लास मिलेगी, जो आपको क्लास मिलेगी उस क्लास को हम बोलेंगे मीडियन क्लास। यानी कि इस जस्ट ग्रेटर CF की जो कॉरेस्पॉन्डिंग क्लास होगी, जो कॉरेस्पॉन्डिंग क्लास होगी उस क्लास को हम बोलेंगे मीडियन क्लास, कॉरेस्पॉन्डिंग क्लास। ठीक है, इस मीडियन क्लास में आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला अप्लाई करना है और वो फॉर्मूला है L1, ध्यान से देखिए, L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F n/2 माइनस स्मॉल c, n/2 माइनस स्मॉल c। तो अब देखिए मीडियन क्लास आपने निकाली, उस मीडियन क्लास को सपोज आपने डिनोट किया L1 L2 से। मीडियन क्लास ऐसे है ना, 10 20 20 30 30 40, तो सपोज ये एक मीडियन क्लास है। तो L1 क्या है, L1 है आपकी लोअर लिमिट, और लोअर लिमिट किसकी, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, जो आपकी मीडियन क्लास है उसकी लोअर लिमिट। जैसे कि अगर 30 to 40 अगर मीडियन क्लास है तो L1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए अलग पेन से लिख देते हैं, ये जो 30 है ये क्या हो जाएगा आपका L1। ऐसे ही L2 आप समझ गए होंगे, L2 क्या हो जाएगा, L2 हो जाएगा अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। ठीक है, जो भी बात होगी सब यहां हो रही है, ऑफ मीडियन क्लास। तो अगर 30 to 40 है तो ये जो 40 है ये क्या बन जाएगा आपका L2 बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद F क्या है, फ्रीक्वेंसी, किसकी फ्रीक्वेंसी, द कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। किसकी फ्रीक्वेंसी, कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी हमें गिवन रहेगी वो फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। n/2 आप कैलकुलेट कर ही लेंगे। अब सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इंसान को होता है ये C निकालने में। C है तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ही, C है तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ही, लेकिन किसकी, जो आपने मीडियन क्लास निकाली है उससे ऊपर वाली क्लास की। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, यानी कि, और प्रीसीडिंग क्लास किसकी, प्रीसीडिंग क्लास ऑफ मीडियन क्लास। जो आपकी मीडियन क्लास है
उससे प्रीसीडिंग का मतलब होता है ऊपर, सक्सीडिंग का मतलब होता है नीचे, प्रीसीडिंग का मतलब होता है ऊपर। तो प्रीसीडिंग क्लास यानी जस्ट ऊपर जो उसकी क्लास है, उस क्लास की जो भी रिस्पेक्टिव या कॉरेस्पॉन्डिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, सी। ध्यान से सुनिए, सी क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास। प्रीसीडिंग क्लास यानी जो आपकी मीडियन क्लास है उससे ऊपर वाली क्लास। ओके, हमें यहाँ पर क्या लेना है, देखिए फॉर्मूला L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F। L1 क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मिडिल क्लास, L2 इज अपर लिमिट ऑफ मिडिल क्लास, L1 अगेन लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, F फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, n by 2 आप डायरेक्ट निकाल ही रहे, where n is summation fi, that is summation or total of frequencies. C is the cumulative frequency of middle class, cumulative frequency of preceding class of median class. जो आपकी मीडियन क्लास है उसकी प्रीसीडिंग जो क्लास होगी उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो देख लेते हैं इसका एक एग्जांपल। ओके, तो देखिए एग्जांपल गिवन है हमारे पास, क्लास इंटरवल गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो फ्रीक्वेंसी से सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं n की वैल्यू। ठीक है, n की वैल्यू यानी समेशन fi, तो वो कितना आ रहा है आपका 76, 30, 20, 52, 52, 64, 68, 76। ओके, अब मुझे कॉलम चाहिए CF का, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, फर्स्ट एज इट इज लिखा 4 में 8 को ऐड करके यहां लिखा, तो 4 और 8 12। अब 12 में 12 को ऐड किया 24 में 32 को ऐड किया कितना हुआ 56 में 20 को ऐड किया 76। और ये सही है कि नहीं कैसे पता चलेगा, जो आपका लास्ट CF आता है और जो n की वैल्यू होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, जो आपका लास्ट CF आता है और जो n की वैल्यू होती है वो इक्वल होती है। ठीक है, तो मेरा n/2 कितना होगा, n/2 यानी 76/2, 76/2 यानी 3, 6, 16, 38। अब मुझे क्या चाहिए, मीडियन क्लास चूज करनी। मीडियन क्लास कैसे चूज करनी है, मुझे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखनी है जो इससे जस्ट ग्रेटर हो। तो 4, 9, 12, 9, 56। तो मेरी जो मीडियन क्लास है, मीडियन क्लास क्या हो जाएगी 30 to 40। 30 to 40 अगर मेरी मीडियन क्लास है तो L1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 30, L2 की वैल्यू 40, F 30 to 40 की फ्रीक्वेंसी क्या गिवन है 32। C क्या हो जाएगा, C मुझे लेना है प्रीसीडिंग क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये 30 to 40, इसका प्रीसीडिंग क्लास 20 to 30, इस ये देखिए 30 to 40 इसका प्रीसीडिंग यानी पहले प्रीसीडिंग क्लास 20 to 30, इसका CF है इसका 24, तो C की वैल्यू हो गई 24। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, जो आपका फॉर्मूला है उसमें पुट कर दीजिए। फॉर्मूला क्या था मेरा कि मीडियन इज इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस L1 बाय F n/2 माइनस C। तो L1 की वैल्यू 30 प्लस 40 माइनस 30 अपॉन 32, n/2 is 38 minus 20। This gives you 30 plus 10 by 32, 38 minus 24, 8, 14, right? अब इसको आप कैंसिल कर लीजिए, 5, 16, 2 7s are 2, 8, so this gives you 30 plus 35 by 8। 30 plus 35 को आप 8 से डिवाइड करेंगे, so 8 4s are 32, so 4.30 again, so 8 3s are 24, suppose 4.3, so 34.3। ठीक है, अब ये कैसे मालूम पड़ेगा ये सही है कि नहीं, जो आपका मीडियन का आंसर आएगा वो हमेशा मीडियन क्लास के अंदर ही आएगा। सो 34.3 जो है ये 30 से 40 के बीच में है। ठीक है, कैलकुलेशंस अगर आपकी सारी सही है तो ये आंसर आपका सही है, आपको कोई चेक करने की जरूरत नहीं। ठीक है,
तो ये क्या था, ये था मीडियन कैसे निकालते हैं जब आपके पास कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन हो। ठीक है, अगले वीडियो में हम देखेंगे मीडियन का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। ठीक है, फॉर्मूला यही है, करना यही है, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ही है, लेकिन हम देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मीडियन का कौन सा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।